नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदित्य मैथ में। आज हम बताने वाले हैं नया चैप्टर सर्च इंडिसेस, घातांक करनी। इससे पहले हम नंबर सिस्टम बताते आ रहे थे। नंबर सिस्टम में और भी कुछ बचा हुआ है, लेकिन अब उसको हम रखेंगे बाद के लिए, बाद में हम उसे कर देंगे कभी भी। तो चलिए सर्च इंडिसेस क्लियर करते हैं। वैसे हमें जाना है अर्थमेटिक पर, लेकिन अर्थमेटिक से पहले एक छोटा सा चैप्टर है सर्च इंडिसेस, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। इसलिए क्लियर कर लेते हैं कि कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें सर्च इंडिसेस से 1 से 2 क्वेश्चन नहीं रहे। और सर्च इंडिसेस एक ऐसा छोटा चैप्टर है कि 2 से 3 क्लास में इसे आप फिनिश कर सकते हैं। और 2 से 3 क्लास पढ़ने के बाद अगर 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो आप इसे आराम से देखिएगा और समझिएगा। पहले हम इसे कंसेप्ट बताएंगे। कंसेप्ट आपको पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि कंसेप्ट के बाद का जो क्वेश्चन होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से आपको देखना होगा। तो आइए देखते हैं। सर्च एंड इंडिसेस, ये होता है सर्च करनी तथा, और ये होता है घातांक। ठीक है, घातांक। इसे आप पावर भी समझ सकते हैं, पावर। इंडिसेस को पावर भी कह सकते हैं। ठीक है, पावर ही होता है वो। और ये है क्या, ये उतना परिभाषा पर नहीं जाना है, बस टर्म थोड़ा समझ लेना है। ठीक है, जैसे कि अगर लिखा गया x टू द पावर 5, x टू द पावर 5, तो ये पावर 5 जो है ना, ये जो 5 है इसे क्या बोलेंगे, इंडिसेस। ठीक है, ये प्लुरल है, s लगाने के बाद ये इंडिसेस हो गया। यही है आपको पावर। तो x टू द पावर 5 पावर जो होता है ना, वही होता है घातांक। जैसे कि 2 टू द पावर 9, ये जो 9 है ना, यही है आपका इंडिसेस, या इसे बोलते हैं पावर। क्लियर है। और जब पावर फ्रैक्शन में आ जाता है और फिर उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो हो जाता है सर्च। समझिए, इसमें अगर लिखा है x टू द पावर 2/5, x टू द पावर 2/5 है, तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि 5 जो है ना आगे आता है यहाँ पर, और 2 का पावर ये 2 होता है। मतलब अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब ये होता है। इसे लिख सकते हैं 5th रूट 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो 5 है ना, 5 को बोलते हैं सर्ड, इसे ही बोलते हैं करनी। ये 5 सर्ड है, क्योंकि इसके बाद आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मतलब जहाँ से रुक जाता है उसके बाद इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसे ही कहते हैं करनी। जैसे कि रूट अंडर, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, क्यूबिक रूट 15। अगर ऐसा है, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो इसे कहते हैं कि ये किस में है, करनी में है। इसे क्या कहेंगे, करनी में। अगर यही लिखते हैं, अगर हम ऐसा लिख दे रूट अंडर 16, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये क्या होता है, 2 होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये 4 आएगा। तो इसे करनी में नहीं कहेंगे। आप यहाँ पर करनी में इसको नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन हो, इसे करनी में नहीं कह सकते। अगर ये लिखा है क्यूबिक रूट 27, ये आ रहा है 3, आप इसे नहीं कह सकते हैं कि ये करनी में लिखा हुआ है। नहीं, ये करनी में नहीं है। करनी का मतलब क्या है, जहाँ से आप उसे सॉल्व करके और आगे नहीं ले जा सकते हैं। जब सॉल्व नहीं होगा तो कहेंगे करनी में है। जैसे कि कुछ भी लिख दीजिए, ये किस में है, करनी में है। जहाँ से सॉल्व नहीं, 4th रूट 259, सॉल्व इसके आगे नहीं हो सकता, तो क्या बोलेंगे, ये है करनी में आपका। क्लियर है। तो ये करनी में है और सिंपल है। अगर लिख दिया गया 9, x टू द पावर 9, तो इसे क्या कहेंगे, इंडिसेस। ये आपका इंडिसेस है, घातांक है। 9 को घातांक बोलेंगे। समझ पा रहे हैं आप? कोई दिक्कत तो नहीं समझने में? हाँ, अगर इसी में ऐसा लिख दे 4th रूट 256, अगर ऐसा लिख दिया गया, अगर ऐसा लिख दिया गया तो फिर इसका सॉल्यूशन हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो इसे लिख सकते हैं 4 का पावर 4, 4 का पावर 4। अगर ये दोनों सेम है तो इससे ये कैंसिल हो जाता है, हम आगे बताने वाले हैं इस चीज़ को। तो फिर ये रूट अंडर ये सॉल्व होकर के बाहर में कितना आएगा, 4 आएगा।
तो 4, क्योंकि 4 का पावर 4 होता है 256। तो इस तरह से फिर ये आपका, इसको आप एंटीसिस में नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसका सॉल्व होके आ गया, सॉरी सर्ड में इसको आप नहीं कह सकते कि ये सर्ड है, ये सर्ड नहीं है क्योंकि इसका सॉल्यूशन हो गया। सर्ड मतलब जहाँ से उसका सॉल्यूशन नहीं हो वो वहीं तक रुक जाता है, उसके आगे आप स्टेप को नहीं बढ़ा सकते, तो कहेंगे ये सर्ड में। ठीक है, तो सर्ड और एंडिसिस समझे। एंडिसिस हो गया जो पावर होता है, और सर्ड होता है जो इस जगह पर इस पोजीशन पे होता है, रूट में होता है, वो होता है सर्ड। लेकिन किस कंडीशन में सर्ड बोलेंगे? जहाँ से उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। आगे बढ़े क्या? तो चलिए आगे आते हैं। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, सब इम्पोर्टेंट फार्मूला इसको समझते हैं। जैसे फार्मूला 1 में देखेंगे, अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे देखिए x टू द पावर m, x टू द पावर n, अगर ऐसा लिखा है, अगर बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा? पावर m प्लस n। x टू द पावर m मल्टीप्लाई x टू द पावर n, x टू द पावर p, x टू द पावर q। देखिए सबका पावर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, x टू द पावर m प्लस n प्लस p प्लस q। आपको ये चीज़ पहले से ही पता है। ठीक है, क्यों ऐड हो जाता है ये भी समझिए। 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, बेस सेम है। 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, क्यों ऐड होता है ये भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि 2 यहाँ पर 3 बार है और 2 यहाँ पर 2 बार है। 2 3 बार है और 2 2 बार है, तो 2 कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई है तो 5 बार हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर 5 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 2 का पावर 3 प्लस 2 5, 2 का पावर 5, ये होता है 32। और ऐसे भी देखेंगे ये कितना हो जा रहा है? 8, और ये कितना हो जा रहा है? 4। मल्टीप्लाई करिए, ये भी क्या हो रहा है? 32 है। दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो आप इसे इस तरह से पावर को ऐड करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 नंबर पे हम चलते हैं। कंसेप्ट 2 आपका कह सकते हैं, फॉर्मूला 2 नंबर है। ये क्या है इसको समझते हैं। इसमें ऐसा करते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n, अगर भाग हो जाए तो क्या करेंगे? भाग में माइनस हो जाता है, x टू द पावर m माइनस n हो जाता है, ये डिवाइड हो जाता है। x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n, x टू द पावर p, x टू द पावर q, इसे क्या लिखेंगे? ठीक है, ये सब माइनस में हो जाएगा पावर, तो इसे लिख देंगे x टू द पावर, अगर बेस सेम है और डिवाइड है तो पावर माइनस में, पावर m माइनस n माइनस p माइनस q, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा ये माइनस क्यों होता है। जैसे कि 2 का पावर लिखते हैं 8 और भागा 2 का पावर लिखते हैं 5। भाग है, भाग का मतलब ये नीचे होता है, 2 का पावर 8 और नीचे में 2 का पावर क्या लिख सकते हैं? 5। ऐसा होता है। क्यों डिडक्ट होता है, क्यों माइनस हो जाता है, इस पर बात कर रहे हैं। तो देखिएगा क्यों माइनस हो जाता है। क्या इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 गुना 2 का पावर 3 और ये 2 का पावर 5 रहेगा। 8 है ना, 2 का पावर 8 है तो 5 3 8 हो जाएगा ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा। अब क्या देखिए 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 कैंसिल होकर 2 का पावर क्या आ गया? 3 आ गया। ठीक है, बेस सेम रहने पर होता क्या है कि जब बेस सेम है तो कैंसिल हो सकता है। देखिए 2 का पावर 5 है, 2 का पावर 5 है, कैंसिल। अगर ये 2 का पावर 5 है और 3 का पावर 5 है तो कैंसिल नहीं होता। तो बेस सेम रहने पर ही डिडक्ट होता है माइनस। तो इसे डायरेक्ट आप लिख सकते थे 2 का पावर ये 8 है तो 8 माइनस 5, 2 का पावर 3। ठीक है, तो बेस सेम रहने पर और डिवाइड रहने पर क्या होता है? पावर माइनस हो जाता है। चलिए आगे और आ रहे हैं। नेक्स्ट जो 3 नंबर में आपका फॉर्मूला है ये है कि इससे पहले क्या देखें कि बेस सेम था, पावर अलग अलग है। अब ऐसा करते हैं कि पावर ही सेम कर लेते हैं, बेस अलग अलग कर लेते हैं। जैसे देखिए x टू द पावर m मल्टीप्लाई y टू द पावर n। ठीक है, अगर ऐसा है बेस अलग अलग है लेकिन पावर को हमें सेम रखना है। बेस अलग अलग है लेकिन पावर को सेम रखना है। अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो क्या करिए, बेस को आपस में मल्टीप्लाई करके जो सेम पावर है उसको रख दीजिए।
इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एम, वाई टू द पावर एम, जेड टू द पावर एम, पी टू द पावर एम, क्यू टू द पावर एम। अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए आपको तो क्या करना है ना, एक्स वाई जेड पी क्यू सबको गुना करके और जो सेम पावर है वही रख दीजिए, ऐसा होता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3, 5 का पावर 3। क्या करना है, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 और सब का पावर क्या आएगा, 3 आएगा। 6 24 25 120 का पावर 3 जो आना होगा आएगा। अभी तो कंसेप्ट आपको समझना है, क्या आप समझ पा रहे हैं? चलिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है, आप पहले से ही जान रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा फास्ट में आगे निकल रहे हैं। तो ये रहा फॉर्मूला आपका। 4 नंबर क्या है, इसको भी देखिएगा। 4 नंबर में ऐसा करते हैं ना कि x टू द पावर m डिवाइड y टू द पावर m। क्या करते हैं ना कि बेस सेम नहीं रखते, बेस अलग अलग रखते हैं, लेकिन पावर सेम कर लिए और भाग कर लिए। अगर भाग आ गया ना तो ये ऐसा हो जाता है, x बाई वाई बेस डिवाइड और जो सेम पावर है वही रह जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मतलब x टू द पावर m, y टू द पावर m और अगर z टू द पावर m कुछ ऐसा लिखा हुआ तो क्या करना है, जो शुरू वाला है वो ऊपर रहेगा और दोनों नीचे जाएगा। x टू द मतलब x टू द पावर m रखेंगे ऊपर और चूंकि भाग है तो नीचे जाएगा, y टू द पावर m मल्टीप्लाई z टू द पावर m। या समझने में दिक्कत हो रहा है तो इसको हम और कर सकते हैं। तो देखिए सबका पावर सेम है, अब इसे ऐसा कर लीजिए, x बाई वाई मल्टीप्लाई जेड और सबका पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अगर समझने में दिक्कत है तो इसको हम थोड़ा और आगे कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। x टू द पावर m, आपको पता है कि लेफ्ट साइड जब भाग है तो ये पलटेगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई वाई टू द पावर m। बाई साइड में भाग है ना तो मल्टीप्लाई होगा और ये 1 बाई जेड टू द पावर m। क्या अब तो लिख सकते हैं ना, सब गुना में है और सबका पावर सेम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, x, ये तो रहेगा सबका पावर सेम है, मतलब चलो एक स्टेप और लिखते हैं, x टू द पावर m मल्टीप्लाई 1 बाई वाई दोनों का पावर m लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 बाई जेड और इसका पावर m, ऐसा तो लिख सकते हैं। अब क्या है ना, देखिए सबका पावर सेम है और गुना है तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ऊपर लिख देते हैं इस तरफ, तो यहाँ पर लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपका x मल्टीप्लाई 1 बाई वाई मल्टीप्लाई 1 बाई जेड और सबका पावर क्या लिख देंगे, m। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर जो फॉर्मूला है ना, इसी को एक बार और हम बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर लिखा मिल जाए x टू द पावर m डिवाइड y टू द पावर m और मल्टीप्लाई z टू द पावर m, कुछ ऐसा मिल जाए तो समझिए ठीक से आप, x टू द पावर m ये ऊपर रहेगा, भाग है जिसके लेफ्ट साइड में भाग है ना वो नीचे जाएगा, y टू द पावर m रहेगा, नीचे जाएगा, और चूंकि इसके लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई है तो वो नीचे नहीं जाएगा, मल्टीप्लाई z टू द पावर क्या आएगा, m। अब देखिए सब इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, x बाई वाई मल्टीप्लाई z और सब का पावर क्या कर देंगे, m कर देंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? फिर से समझिए, x टू द पावर p, y टू द पावर p, z टू द पावर p, m टू द पावर p, कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो जिसके लेफ्ट साइड भाग होगा वो नीचे जाएगा और सबका पावर सेम रहेगा, तो x बाई वाई मल्टीप्लाई जेड, ये दोनों नीचे जाएगा लेकिन गुना होके जाएगा, मल्टीप्लाई m और सब का पावर क्या आएगा, p आएगा। इसको ऐसा कह सकते हैं कि x मल्टीप्लाई m ऊपर, y मल्टीप्लाई z नीचे और सब का पावर क्या आएगा, p आएगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट फार्मूला पर। अब देखिएगा 5 नंबर जो है, जैसे अगर लिखा हुआ है x बाई वाई और दोनों का पावर है माइनस m, ऐसा लिखा हुआ x बाई वाई दोनों का पावर माइनस m। अगर पावर माइनस में है तो इसको प्लस करने के लिए बेस को पलट देंगे, तो ये हो जाएगा y बाई m, y बाई x, मतलब y ऊपर जाएगा x नीचे आएगा और दोनों का पावर क्या आएगा, m। इसको ऐसा कर सकते हैं, या p बाई क्यू मान लीजिए ऐसा लिखा है, दोनों का पावर m है, ठीक है। तो पावर तो प्लस में है, इसको माइनस करने के लिए बेस पलट दीजिए, q बाई पी और इसका पावर माइनस m हो जाएगा।
जो ही बेस को पलटेंगे पावर का साइन चेंज। जैसे x का पावर m लिखा हुआ, ठीक है, अगर इसको 1/x करेंगे तो इसका पावर -m हो जाएगा, या 1/x है और इसका पावर अगर लिखा है -m, बेस को पलटेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसे लिख देंगे x का पावर m। ये होता है x/y का पावर -1, क्या करेंगे y/x हो जाएगा, -1 है तो उसे +1 नहीं लिखा जाता है, पावर में लिखेंगे भी तो कोई नहीं, 1 लिख सकते हैं, y/x ही रहेगा। लेकिन अगर ऐसा लिखा है x/y का पावर -2 तो इसे लिख सकते हैं आप y/x का पावर 2। एक को नहीं लिख सकते हैं, +1 नहीं लिखा जाता है, -1 तो लिखना ही पड़ेगा, लेकिन -2 है तो +2 नहीं लिख के 2 तो लिखना ही पड़ेगा आपको। तो ये कंसेप्ट है, बेस पलट जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो ये आपका 5 नंबर हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर भी देख ही लेते हैं। जैसे x का पावर 0 क्या होता है 1, y का पावर 0 1, z का पावर 0 1, x y z का पावर 0 1 होता है, ठीक है। 1000 का पावर 0 क्या होता है 1, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। तो किसी भी संख्या का पावर 0 1 क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कभी आप सोचें किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है? आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। इस चीज़ को हम प्रूफ करके बता रहे हैं कि किसी भी संख्या का पावर 0 जाने के बाद 1 कैसे हो जाता है। तो आप देखिएगा, किसी भी एक को लेके हम प्रूफ कर दे रहे हैं, जैसे कि x टू दी पावर 0 1 है, ठीक है, इसको हम प्रूफ कर देंगे। ये LHS है, ये RHS है, तो आप ऐसा करिए LHS मतलब x टू दी पावर 0 हमें क्या प्रूफ करना है 1, x टू दी पावर 0 को 1 प्रूफ कर लेते हैं। क्या इसे हम ऐसा लिख सकते हैं x का पावर a माइनस a, 0 है ना, ये a तो फिर कैंसिल हो जाएगा ना, तो लिख ही सकते थे। तो हम लिख सकते हैं x टू दी पावर a माइनस a, ठीक है। फिर इसे क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर a डिवाइड x टू दी पावर a, क्योंकि आपको पता है कि जब बेस सेम रहता है ना तो पावर डिडक्ट हो जाता है, पावर माइनस हो जाता है। तो x टू दी पावर a माइनस a तो आप लिख ही सकते हैं। फिर इसे क्या लिख सकते हैं x टू दी पावर a बाय, भाग है तो नीचे जाएगा x टू दी पावर a, या आप ऐसे समझिए x टू दी पावर a मल्टीप्लाई 1 बाय x टू दी पावर a, ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1, प्रूफ हो गया ना RHS। तो इसी तरह से किसी भी संख्या को प्रूफ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पहले से भी आपको पता था लेकिन आप सोच नहीं पा रहे थे, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। जैसे 7 नंबर कुछ देखते हैं कि अगर लिखा हुआ है आपका नेक्स्ट कंसेप्ट जो है 7 नंबर लिखा है, अगर x टू दी पावर m होल टू दी पावर n, अगर ऐसा लिखा हुआ है x टू दी पावर m होल टू दी पावर n, तो इसे हम लिख सकते हैं x टू दी पावर m मल्टीप्लाई n। अगर ब्रैकेट करके पावर है ना तो पावर आपस में क्या होगा मल्टीप्लाई होगा। इसको हम प्रूफ भी कर देंगे, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होता है। कभी ऐसा मत सोचिएगा कि x टू दी पावर m होल टू दी पावर n और बराबर हो जाएगा x टू दी पावर m का पावर n, ये नहीं होता है, ये रॉन्ग है, ऐसा आप नहीं कर सकते। अभी हम प्रूफ करेंगे इस चीज़ को, आप अच्छे से समझ जाइएगा। कहीं लिखा है x टू दी पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है, तो इसे आप लिख सकते हैं x टू दी पावर m होल टू दी पावर n, ये वही चीज़ है, इसको आप ये लिखे थे, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे x टू दी पावर n अंदर में m बाहर में, मतलब ये n अंदर में m बाहर में हो सकता है। ये तो ऑर्डर है, 2 गुना 3 लिखेंगे या 3 गुना 2 लिखेंगे, बात तो बराबर ही होता है ना। तो m मल्टीप्लाई n है तो n पहले भी तो हो सकता था, n अंदर m बाहर। इस चीज़ को हम प्रूफ करेंगे ये कैसे सही है, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे 2 का पावर 3 इसका पावर 2 लिखते हैं, ठीक है, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 2 का पावर 3 8, इसे लिख सकते हैं 8 का पावर 2 बराबर 64, क्योंकि 2 का पावर 3 तो 8 होता है, 8 का पावर 2 64। फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 2, 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 भी क्या होता है 64। तो इससे तो स्पष्ट हो गया ना 3 मल्टीप्लाई टू 6 ही होगा पावर,
3 × 2 6 ही पावर होगा जो 64 हो रहा है। आपके ब्रेन में अगर गलती से ये आ जाए, मान लीजिए ये आ गया 2 का पावर 3 और इसका पावर 2, आपके दिमाग में आ गया 3 का पावर 3 और उसका पावर 2, मिस्टेक से ये आ गया कि चलो 3 का पावर 2 कर लेंगे, तो गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? तो 3 का पावर ये 3 और 3 का पावर 2 क्या लिखेंगे? 9। 3 का पावर 9 होता है, बहुत बड़ी संख्या है 3 का पावर 9, सॉरी यहाँ में 2 लिखना था। 2 का पावर 9 होता है, बहुत बड़ी संख्या, ये 512 हो जाएगा। तो ये तो गलत हो गया ना, 512 नहीं होगा, ये तो 64 आ रहा है ना। कैसे 64? तो 2 का पावर 3 8, 8 का पावर 2 होता है 64। लेकिन आप किए क्या कि 2 का पावर 3 8 नहीं लिख करके ये 3 का पावर 2 कर ले, जिससे क्या हो गया कि पावर 3 का स्क्वायर 9 हो गया, तो 2 का पावर 9 लिख दिए तो 512 हो गया। तो ये लिखना गलत है। कभी भी इसको इस तरह से दोनों इक्वल आप नहीं कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा। कैसे? तो कंसेप्ट आपके सामने है। चलिए, मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आपका 2 का पावर 3 का पावर 2 बराबर नहीं हो सकता है 2 का पावर 3 के पावर 2 के। क्या होगा? पावर आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। 8 नंबर जो लास्ट फार्मूला है इसको आप समझ लीजिए। x⁴m होल टू द पावर n, इसका पावर p और इसका पावर q, कुछ ऐसा आ गया इस तरह से ब्रैकेट कर करके पावर। तो इसका मतलब सिंपल है, x⁴m मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्या है n, मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई q। आप ये इसे लिख सकते हैं, ठीक है। पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, m n p q, और भी आगे इसके होगा तो वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 2 का पावर 3 पावर 2 4 और इसका पावर मान लीजिए 5, कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया होगा। तो क्या लिख देंगे? 2 का पावर 3 2 4 और ये 5, 2 का पावर 6, ये 6 गुना 4 24, 24 गुना 5 120, 2 का पावर 120 होगा। तो ये रहा आपका कंसेप्ट। चलिए एक छोटा सा और कंसेप्ट समझ लीजिए, 9 नंबर इसको लेते हैं। जैसे x का पावर m बाई n लिखा हुआ है, ठीक है, x का पावर m बाई n लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि इसको लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ लिखेंगे x जो बेस है, ठीक है, m यहाँ रहेगा और n आ जाएगा यहाँ पर, n का ये पोजीशन है। मतलब जैसे 2 का पावर अगर लिखा है 2/3, तो क्या होगा, इसको आप रूट बनाइए, जो हर है ना वो यहाँ आ जाएगा 3 और अंश जो है यहाँ रहेगा। समझ रहे हैं आप? जैसे 4 का पावर 5/2 लिखा हुआ, तो 4 आप पहले लिखिए, यहाँ 2 हो जाएगा और पावर क्या रहेगा? 5 रहेगा। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? बहुत सिंपल है। कहीं अगर मिल जाए आपको लिखा हुआ, अगर ऐसा लिखा हुआ मिल जाए तो बहुत सिंपल है, ये जो करनी में है ये नीचे चला जाएगा फ्रैक्शन में, तो 19 का पावर 5/3 हो जाएगा। क्या होगा कि नहीं? सिंपल है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा करते हैं कि आज कंसेप्ट ही रहने देते हैं, आप कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और कल से हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन कल के क्लास में होने वाला है, तो कल का क्लास आप देखिएगा ज़रूर। बहुत इंपॉर्टेंट बैंक एसएससी रेलवे सारे का होगा और बहुत सारा क्वेश्चन कल भी हम बताने वाले हैं। और कंसेप्ट चूँकि क्लियर हो गया ना, तो क्वेश्चन तो बहुत तेज़ी में हो ही जाएगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।